लाइन आगे बढ़ने की संभावना है, क्योंकि मां मनसा का ये सच्चा वो दरबार है जिसकी एक झलक पाने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। आप देख सकते हैं कि अनुशासन कितना है, सब भक्त आराम से बैठे हुए हैं। कोई हरेंद्र, भगवान शिव की नगरी है काशी, वहां पर हर रोज श्रद्धालुओं की मौजूदगी बड़ी संख्या में रहती है। आज नवरात्र के चौथे दिन किस तरह का नजारा वहां पर देखने के लिए मिल रहा है? मेरी मौजूदगी इस समय वाराणसी के दुर्गा कुंड पे है। ये दुर्गा कुंड ये बहुत विशाल और पौराणिक जो है कुंड है यहाँ पे, और वहीं पे माँ कुष्मांडा देवी का बड़ा भव्य मंदिर है। और यह मंदिर जो है देश के प्रमुख शक्ति पीठों में शुमार है। और देखिए, कहा जाता है कि शिखर दर्शनम पाप नाशनम। तो मैं भारत 24 के दर्शकों को माँ कुष्मांडा के शिखर का दर्शन करा रहा हूँ, और यह कामना कर रहा हूँ कि जितने लोग देख रहे हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि का संचार हो। तो ऐसे में आज नवरात्र का चौथा दिन है। मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चप्पे चप्पे पर यहाँ पे घाट से लेकर के मंदिरों के दरवाजे तक सुरक्षा दी गई है। देखिए किस तरीके से लोग माँ के जयकारे के साथ माँ का दर्शन कर रहे हैं। ये तमाम देखिए, ये तमाम लोग हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं, और लाइन में लग करके माँ का दर्शन कर रहे हैं, पुण्य लाभ कर रहे हैं। देखिए माता जी भी हैं। बिल्कुल मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। माता जी, कहाँ से आई हैं आप? मैदागिन से आए लोग। दर्शन हुआ? कहा मंगलू हम आई थे। तो देखिए, यहाँ जो भी भक्त है कुछ न कुछ अरमान लेकर के माँ के चरणों में शीश नवाने आया है। बहन जी है। बहन जी, कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, माँ का दर्शन किया आपने? क्या मांगा आज माँ से? आज आपने का धूल मांगा, क्या मांगा? माँ के चरणों की धूल। तो देखिए, माँ से जो है श्रद्धालु चरणों की धूल मांग रहे हैं कि माँ का जो चरण रज है वो प्राप्त हो जाए, तो उनका जीवन धन्य हो जाए। ऐसे में हमारे साथ जो है तमाम लोग हैं, श्रद्धालु हैं। पंडित जी, माँ का क्या विशेषता है, कुष्मांडा है। और कहा जाता है कि अगर उसका कुछ चढ़ाए तो बढ़िया होता है। जय दुर्गा माँ। तो देखिए, पंडित जी हैं, इसी मंदिर के पुजारी हैं, और तो माँ की महिमा की बखान कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे जैसा इधर का नजारा दिखाइए कि किस कदर जो है यहाँ पे भीड़ उमड़ी है। क्योंकि ये काशी में 9 दुर्गा है, तो जो शारदीय नवरात्र होता है उसमें 9 दुर्गा का पूजन होता है, और जो चैत्र नवरात्र होता है इसमें 9 गौरी का पूजन होता है। पूरे दुनिया में काशी एक ऐसी जगह है कि जहाँ 9 दुर्गा की मंदिर अलग अलग है, और 9 गौरी की भी मंदिरें यहाँ पे अलग अलग हैं, उनके विग्रह है। और तमाम लोग आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पे आकर के दर्शन पूजन कर रहे हैं। बहन जी, आपसे बात करेंगे 1 मिनट। माँ का दर्शन हो गया? कहाँ से आई हैं? अच्छा, बनारस से। क्या मांगा आज माँ से आपने? हाँ, तो देखिए श्रद्धालु संतुष्ट है कि माता रानी चाहे जो दे देंगी, संतुष्ट है। बहन जी है। बहन जी, क्या नाम है? पहले नाम बताइए अपना। अच्छा, प्रियंका जी, कहाँ से आई हैं? अच्छा, बगल से। माँ से क्या मांगा आज आपने? सब बढ़िया से रहे, सब अच्छा रहे। अब बहन जी भी है। बहन जी, क्या मांगा माँ से आपने? हाँ, आपने क्या मांगा? हमने यही मांगा कि हे माँ, हमें जो है विद्या ताकि हम लोग को जो हम शिक्षा दे सके, हमारे जो बच्चे हैं अच्छे कर सके। बस आप अध्यापिका हैं? क्या बात है, बहुत आपको नमन है कि देखिए ये पेशे से अध्यापिका है, और इन्होंने समग्रता की सोच रखते हुए बच्चों के विकास की इन्होंने आज माँ से कामना की है। बिल्कुल, अपनी अपनी मनोकामनाएं लेके लगातार जो भक्त है हरेंद्र, वो मंदिरों में पहुंचे दर्शन पूजन करते नजर आ रहे। एक बार फिर से रांची का रुख करते हैं। लगातार धनंजय हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, भक्तों की भीड़ मंदिरों में नजर आ रही, किस तरह की तैयारियां की गई है?
देखिए सुबह से मंदिरों में लोग भक्त पहुंच जाते हैं। अगले सुबह से मंदिर में माता का दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद भक्त अपने अपने घरों को भी जाते हैं। चलिए अब अंदर भी आपको दिखाता हूं, बाहर में भी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मैं सभी कर्मी से कहूँगा कि देखिए जिस तरह से आपको मंदिर में बाहर में लोग बैठ के माँ की आराधना करते हैं, माँ से अपनी मांगों की मुराद रखते हैं, क्योंकि माता जो के सामने भक्त आते हैं तो माता कहा जाता है कि माँ से जो भी मांगते हैं मुरादें, वो मांगी मुरादें पूरी की जाती है, सुन भी लेते हैं माता। और माता के सामने में तो जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो अपने मन की भावों को रख के आते हैं। तो तमाम जो तस्वीरों मंदिरों में ऐसे ही सुबह से आपको देखने को मिलेगी। चौथा दिन है नवरात्रा के, अलग अलग दिन अलग अलग रूपों की माँ की पूजा अर्चना की जाती है। माँ भक्त से कुछ छिपता नहीं है, तो माँ अपने भक्तों के सामने में, जो भक्त है माँ के सामने में अपने आराध को नमन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। और इसी तरह से पूजा अर्चना लोग करने के लिए भी आते हैं। जहाँ तक आपको थाली में देखे तरह तरह के फूले भोग लेके आते हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया, कुछ नवरात्रा के दिन में किस तरह पूजा अर्चना करते हैं? बहुत अच्छा है, हम लोग हर साल आते हैं यहाँ, और इसके कारण से हम लोग को यहाँ सुकून मिलता है माँ के दरबार पर आने के बाद। और माँ बहुत शक्तिशाली है यहाँ का। ये राजा महाराजा का बनाया हुआ चीज़ें है, हम लोग को इसका पालन कर रहे हैं। तो 9 दिन तक पूजा अर्चना नवरात्रा में आते हैं? 9 दिन आते हैं। देखिए जो भक्त है, भक्त की अपनी अपनी आस्था होती है, माता के दरबार में 9 दिन तक आता है। इसी तरह से पूजा, देखिए जो पिंड होते बनाया गया है उसमें लोग पूजा अर्चना करते हैं और माता को अपनी जो भक्त है अपने माता के सामने बातों को रखते हैं, और भक्तों की बात को जो मुरादें होती माता सुनती हैं, पूजा अर्चना करने से उनको पूरा भी करते हैं। तो तमाम जो तस्वीरें, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, माता रानी का दिन है और 9 दिन पूजा अच्छा से होता है। इनका मनोकामना पूरा हो जाता है, मैंने जो भी मन से मांगता है पूरा हो जाता है। माँ की इतना शक्ति है। हर दिन आती पूजा अर्चना? हाँ, हर दिन आते हैं। तो देखिए जो भक्त है, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल धनंजय, तमाम जो भक्त है वो सुबह सवेरे से लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। एक बार सुनील के पास चलते हैं, सीतापुर में मौजूदगी है। सुनील, वैसे भी नैमिषारण्य मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है, ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है, तस्वीरें जरा आप दिखाइएगा। जी बिल्कुल, नवरात्रि का आज चौथा दिन है और चौथे दिन में नैमिषारण्य में इस कदर जो भीड़ है वो उमड़ी है। ये मंदिर रखा जाता है। मेरी मौजूदगी माँ ललिता देवी मंदिर के बाहर में है और यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर चक्र तीर्थ से दंडवत करते हुए माता रानी के मंदिर में पहुंच रहे हैं और माता रानी सबको आशीर्वाद दे रही है, सबको आशीर्वाद दे रही है। और जो ऐसे लोग हैं जो रोगों से ग्रसित होते हैं, तो जो है आज माता की कुंडा जो है उनको मुक्त करती, तो यहाँ पर स्नान करते हुए लोग जो है स्नान करने के बाद में डब्बे में माथा टेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और माता को पेठा बहुत पसंद है, तो पेठे का भोग लगाते हैं। मैं सीधे श्रद्धालुओं से बातचीत करने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर अलग अलग पहले से आए हुए हैं। कहाँ है आप? एक उल्लास से आए, माता रानी से मुलाकात हो गई, दर्शन कर लिए। कुछ और श्रद्धालुओं से मैं बात स्नान जो कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण अपने आप में बात है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु पहले स्नान कर रहे हैं, स्नान के बाद में ही जो श्रद्धालु है मंदिर परिसर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि ये जो कुंड है अपने आप में महत्वता है। और यहाँ पर तस्वीरें इस वक्त सीतापुर से दिखा रहे हैं सुनील। अभी के लिए आप सभी सहयोगियों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये